हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज स्मृति एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज के सेशन में हम पिट्यूटरी ग्लैंड टॉपिक कवर करेंगे। सो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है? आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपके बेस ऑफ द ब्रेन में जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस ये लोकेटेड होता है। एक पी शेप्ड ग्लैंड रहेगा, मतलब बहुत छोटे साइज का, एक पी के मटर के दाने के बराबर एक पी साइज का ये ग्लैंड रहता है। जो क्योंकि मास्टर ग्लैंड है तो आप नाम से ही समझ सकते हैं मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल ग्लैंड है या एक ऐसा सिंगल एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बाकी के ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। सो यानी इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसको कंट्रोल करना, जो कि कहाँ से होती हैं? जो कि अलग अलग हार्मोन्स के थ्रू अलग अलग ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड नाम याद रखेंगे, है क्या? मास्टर ग्लैंड है। लोकेशन वाइज ये बेस ऑफ द स्कल जस्ट बिलो योर हाइपोथैलेमस ये लोकेट रहता है। साइज क्या है इसका? पी शेप इसका साइज है। मेजर फंक्शन क्या है? मेजरली कंट्रोल करता है आपके बॉडी के सारे साइकोलॉजिकल रादर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को या प्रोसेसेस को ये कंडक्ट करवाता है या उसको कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका मास्टर ग्लैंड है। ये दो मेजर रीजन्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यानी आपका जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो डिविजन्स में डिवाइडेड होता है, यानी आउटर रीजन या इंटरनल या इनर रीजन्स। दोनों ही रीजन्स का काम क्या है? दोनों ही रीजन्स आपके क्या करेंगे? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और अपने अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंडक्ट करवाने को ट्राई करते हैं या अपने रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं या रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ मैंने आपके साथ जो ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का वो आपके साथ यहाँ शेयर किया है। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं ऊपर जो मैंने आपके साथ जो ब्रेन का डायग्राम जो ओवरऑल शो किया है, देखिए यहाँ इस तरीके से आपका जो ये ब्रेन है इसमें एक छोटा सा आपके बेस ऑफ द ब्रेन में ये जो आपका ग्लैंड है ये प्रेजेंट रहता है और ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस। अब बात करते हैं कौन से मेजर हार्मोन्स हैं जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो मेजर पार्ट में डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी इनर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आपका आउटर या एक्सटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोनों ही जो आपके पार्ट्स हैं इस ग्लैंड के, यानी इनर साइड जो आपका ग्लैंड का है वो अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा और आउटर साइड जो है आपकी ग्लैंड की वो अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी। सबसे पहले जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है यानी जो आपका इनर रीजन है, जो आपका मेडुलरी रीजन है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? सबसे पहले ये आपका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा जो क्या करता है? आपकी जो बोन्स है, मसल, जो टिश्यूज है उसका ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है। सेकेंड हार्मोन जो आपका सिक्रीट ये कर रहा है वो आपका TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका मेजर काम क्या है? ये आपके T4 और T3 का जो आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है आपका थायराइड ग्लैंड उसको ये रेगुलेट करते हैं या उसको स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो ये आपका सिक्रीट कर रहा है वो है ACTH यानी आपका एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो क्या करता है? आपका कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन करवाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका प्रोलैक्टिन PRL, जिसका काम होता है किसका? मिल्क का प्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू करवाना। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है वो आपका FSH यानी आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? ये जो है ओवरीज और स्पर्म्स में, जो ओवरीज एंड टेस्टीज में ओवम और स्पर्म का रिस्पेक्टिवली ये क्या करते हैं? प्रोडक्शन करवाते हैं। और जो लास्ट हार्मोन ये आपका सिक्रीट करता है वो आपका LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा? ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। यानी क्या कर रहा है? ये आपका जो सेक्स हार्मोन्स है उसको ये क्या करता है? मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है या उसका प्रोडक्शन करवाता है। तो ये मेजर हार्मोन्स है जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। इसके बाद आता है वो आपके हार्मोन्स जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। सबसे पहले इसमें आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, जिसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोडक्शन किसका? जो है आपका यूरिन प्रोडक्शन को रेगुलेट कराना। यानी क्या करता है? बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को ये मेंटेन रखता है और आपका जो इसका प्रोडक्शन है, अगर ADH ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो आपका यूरिन प्रोडक्शन
कम होगा और कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो ज़्यादा होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी बेसिकली क्या है, ये आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद सेकंड हार्मोन क्या है इसका, सेकंड हार्मोन इसका ऑक्सीटोसिन है जो ये प्रमोट करेगा। ऑक्सीटोसिन का मेजर फंक्शन क्या है भाई, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है चाइल्ड बर्थ के ड्यूरेशन में। इसके बाद ये क्या है, मिल्क का जो प्रोडक्शन है यानी एजैकुलेशन या एक्सक्रीशन जो है इसका मिल्क का, उसको ये करवाता है जो आपका चाइल्ड बर्थ के बाद जनरली चाहिए होता है जो यंग वन है उसको। इसके अलावा एक और मेजर फंक्शन है जो आपको ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाता है बाय कॉजिंग यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द क्वाइटस। तो ये इसके थ्री मेजर फंक्शंस है जो आपका ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहला यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम, ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और तीसरा क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज करता है। कब, जब आपका क्वाइटस के दौरान जब आपका यूट्रिन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। तो ये मेजर कुछ फंक्शंस हैं जो आपके ग्लैंड्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा वाला, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेगा पोस्टीरियर हार्मोन्स के थ्रू। इसके बाद बात करते हैं ओवरऑल फंक्शन की। भाई ओवरऑल फंक्शंस कौन कौन से हैं जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले क्या करता है भाई, ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट करवाता है। क्यों, क्योंकि भाई ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई मास्टर ग्लैंड है, वाटर बैलेंस मेंटेन कर रहा है, ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है। वाई, क्योंकि क्या है, ये इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है या वेसोप्रिन, ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, फैसिलिटेट करता है रिप्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन करवा रहा है। और बॉडी के अंदर जो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसको भी क्या करेगा, कंडक्ट करवाता है, या स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हमको सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ मेजर डिसऑर्डर्स हैं जो होंगे अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर रेंज में या प्रॉपर क्वांटिटी में अगर प्रोड्यूस ना हो। यानी इसका मतलब हो गया, अगर आपका जो हार्मोन है या तो वो हाइपर सिक्रीट कर रहा है, ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, या वो हाइपो सिक्रीट कर रहा है, मतलब कम सिक्रीट हो रहा है। यानी आप दो टर्म्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, अगर आपका हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो यानी वो या तो हाइपर सिक्रीशन कहलाएगा या ओवर सिक्रीशन कहलाएगा, और अगर आपका हार्मोन कम बन रहा है तो वो या तो हाइपो सिक्रीशन कहलाएगा या अंडर सिक्रीशन कहलाएगा। दोनों ही कंडीशन में एक्सक्यूज मी, दोनों ही कंडीशन में क्या होना है, आपका जो हार्मोन है दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव या कह लीजिए कुछ इल इफेक्ट्स आपकी बॉडी में या कुछ डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन्स है प्रोडक्शन की वजह से कौन कौन से हार्मोन्स या डिसऑर्डर्स ये ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले आता है आपका हाइपो पिट्यूटेरिज्म, जो क्या करेगा, आपका रिड्यूस करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोडक्शन जो है, यानी पिट्यूटरी जो हार्मोन है उसके जो उसका हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, इस कंडीशन में कम प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपको फटीग फील होगा, इनफर्टिलिटी फील होगी, या इनफर्टिलिटी बढ़ेगी, या आपके ग्रोथ इश्यूज होंगे। तो यानी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला कौन सा है आपका डिसऑर्डर, हाइपो कंडीशन है। यानी आपका जो हार्मोन है वो कैसा हो रहा है, वो अंडर सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या आपके पास डिसऑर्डर्स आएंगे, फटीग फील होएगा, आपको इनफर्टिलिटी के आपको चांसेस इंक्रीज करेंगे, और आपकी बॉडी में ग्रोथ इश्यूज रहेंगे। इसके बाद पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है, अगर पिट्यूटरी हार्मोन प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, या आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरीके का डिसऑर्डर है तो पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है, क्यों, जब आपका ADH आपका कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा हो, जिसकी वजह से क्या होगा, भी थर्स्ट लगेगी और आपको यूरिनेशन भी कैसा होएगा, ज़्यादा होएगा। इसके बाद आता है गाइगेंटिज्म, ये एक्रोमेगाली। ये कंडीशन क्या है, ये जब है जब आपका जो आपका सिक्रीशन है GH का यानी ग्रोथ हार्मोन का वो क्या हो, एक्सेसिव अमाउंट में हो। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है जो आपके प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। आज के सेशन के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।